Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 4 which is Generation of Computer. ठीक है, अभी तक हमने FOC को स्टार्ट किया था। FOC में हम फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड यूनिट कंप्यूटर सिस्टम और जो थर्ड यूनिट जो हमारी थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम अच्छे से कवर कर चुके थे। उसके बाद हमने यूनिट 4 जो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की यूनिट 4 थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था जिसके हम दो पार्ट अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 5th जनरेशन तक कवर कर चुके थे। ये पूरी जो टेबल थी मैंने बताई थी आपको, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से इसका रिवीजन कर लें। ठीक है, तो एक बार समझते हैं हमने अभी तक क्या क्या बात कर ली थी। तो हमने जो स्टार्ट करी थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो फर्स्ट जनरेशन को स्टार्ट किया था जिसमें 1942 से 1955 इसका जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड हुआ करता था। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस जो थी वो थी वैक्यूम ट्यूब और थर्मोनिक वॉल। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, उसके बाद मेमोरी की बात हमने करी थी। मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक ड्रम यानी कि कोर या फिर मैग्नेटिक टेप मेमोरी का इसमें यूज में लिया जाता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसमें जो लैंग्वेज यूज में ली जाती थी वो थी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, वो आकार में भारी हुआ करते थे, ये अविश्वसनीय थे, महंगा था और उपयोग करने में कठिन था। ठीक है, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर की बात करी तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिए जाते थे। उसके बाद हमने एग्जांपल्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, इनियाक, इडवेक, इडसेक, यूनिवेक, मार्क वन, IBM 1650, IBM 1750, ये जितने भी कंप्यूटर थे ये वाले, ये सारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे जिनके बारे में हम पिछले वीडियोस में अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे जो पिछले वीडियोज हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उनको देखें ताकि आपको ये कंप्यूटर्स अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1955 से 1964 इसका जो टाइम पीरियड था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग लिया गया था। ठीक है, इसको वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था। ट्रांजिस्टर के बारे में हमने समझा था, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जो कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में ली गई थी। उसके बाद मेमोरी की बात करें तो ट्रांजिस्टर बेस्ड प्राइमरी मेमोरी को यूज में लिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात करी थी हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, उसमें कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल, स्नोबॉल। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेज थी जो कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में ली गई थी। उसके बाद ये तेज होते थे। ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, जो एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे तेज थे, छोटे थे और अधिक विश्वसनीय थे और महंगे थे। ठीक है, इसमें जो सॉफ्टवेयर जो यूज में लिया गया था वो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन इसमें यूज में ली गई थी। उसके बाद हमने एग्जांपल्स के बारे में बात करी थी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, CDC 1604, IBM 7030, हनीवेल 400, 800, IBM 1401। तो ये जो कंप्यूटर्स थे ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, इनके बारे में हम अच्छे से पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी थी कि 1964 से स्टार्ट होकर 1975 तक थी। इसी जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि एक आईसी चिप हुआ करती थी जो कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके बनाई गई थी। ठीक है, आईसी चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। इसमें जो है एसएसआई जो कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यूज में ली गई थी। फोर्थ जनरेशन में भी आईसी यूज ली गई थी जिसका नाम था एलएसआई, यानी कि ये आईसी के प्रकार हुआ करते थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और VLSI को ही सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो थी उसमें भी आईसी यूज में ली गई थी, इसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज में ली गई थी और आईसी का जो प्रकार था वो था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जीएसआई, जेंट स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन की अगर हम मेमोरी की बात करें तो इसमें हाई मेमोरी डिवाइस यानी कि मैग्नेटिक डिस्क का इसमें उपयोग में लिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने लैंग्वेज की बात करी थी थर्ड जनरेशन में, पास्कल, सी, बेसिक। ठीक है, मैंने बताया था 1972 में सी को बनाया गया था, डेनिस एमरिची ने इसको बनाया था।
अगर आपसे पूछा जाए सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की थी, तो वो थर्ड जनरेशन की थी, ठीक है। उसके बाद हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था, और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात करी थी कि इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल्स के बारे में समझा था, आईबीएम 360, आईबीएम 370, पीडीपी 5, 8, 1145, सीडीसी साइबर 6600, ये जितने भी कंप्यूटर थे ये सारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करी। फोर्थ जनरेशन में आईसी, एलएसआई, वीएलएसआई जो कि सीपीयू हुआ करता था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसको इसमें यूज में लिया गया। आज के जो कंप्यूटर होते हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। जो सीपीयू आज हम देख रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया था, जिसको वीएलएसआई बोला जाता था। उसके बाद हमने मेमोरी की बात करी थी फोर्थ जनरेशन की, जिसमें हार्ड डिस्क हमने देखा था कि हार्ड डिस्क को फोर्थ जनरेशन से यूज में लिया गया था। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोला जाता था, डीवीडी, सेमीकंडक्टर, ये सारी जो मेमोरी थी फोर्थ जनरेशन ऑफ मेमोरी थी। उसके बाद हमने लैंग्वेज की बात करी थी, जावा, विजुअल बेसिक, पर्ल, पीएचपी, रूबी, एसक्यूएल, फोक्स प्रो, ये जितनी भी लैंग्वेज थी ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, ठीक है। उसके बाद हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस तरीके से हुआ करते थे एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। ये साइज में थोड़े छोटे हुआ करते थे, प्रयोग करने में आसान थे, इनको यूज में लेना आसान था, ठीक है। ये जो थी ये सामान्य प्रयोजन की मशीन थी, और इसमें जो है मल्टी प्रोसेसर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल विंडोज ऑन सिंगल पीसी, ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जिनको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल्स के बारे में बात करी, आईबीएम पीसी को यूज में लिया गया, क्रे 1 एंड 2 को फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो 1989 से वर्तमान यानी कि अभी तक जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, यानी कि लैपटॉप, क्रोम बुक, पाम बुक, ठीक है, ये जो भी हम देख रहे हैं ये सारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो आईसी जो यूज में ली गई थी उसका नाम था यूएलएसआई, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड जीएसआई, गेंट स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसमें एआई टेक्नोलॉजी को यूज में लिया गया था फिफ्थ जनरेशन में, जो कि आज के कंप्यूटर, आज के लैपटॉप्स में फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एआई को यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो मेमोरी थी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो थी हाई स्टोरेज हार्ड डिस्क मेमोरी, ठीक है। लैंग्वेज जो थी वो थी ASP.NET, जावा, पाइथन, OPS5, मरकरी, GUI बेस्ड लैंग्वेज, प्रोलोग, लिप्स, ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेज थी जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज में ली गई थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे फिफ्थ जनरेशन के, यानी कि लैपटॉप जो, ये पोर्टेबल हुआ करते थे, यानी कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली ले जाया जा सकता था, और ये एआई आधारित थे, ठीक है। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर की बात करी, इसमें किप्स यानी कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज में लिया जाता था। उसके बाद हम जो है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात करी थी, फिफ्थ जनरेशन एग्जाम्पल्स जो थे पेंटिनम पीसी, नोटबुक, वर्क स्टेशन, परम, आईबीएम SP2, लैपटॉप, पाम टॉप, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक। तो ये हमने बेसिकली पूरी जो है फिफ्थ जनरेशन को इसकी टेबल के माध्यम से अच्छे से कवर कर चुके थे, ठीक है। इसमें आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में एआई आधारित जो कि टेक्नोलॉजी इसमें यूज में ली गई थी, ठीक है। इसकी लैंग्वेजेस को ध्यान रखें, कौन कौन सी लैंग्वेज कौन कौन सी जनरेशन में पूछी गई है, ठीक है, इनको आप ध्यान रखें, कौन कौन सी लैंग्वेज कौन कौन सी जनरेशन में यूज में ली गई थी, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है इनके एग्जाम्पल्स के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में बनाया गया है, जैसे आपसे पूछा जाए यूनिवेक कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। यूनिवेक जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। आईबीएम 7030 जो है सेकंड जनरेशन था। आईबीएम 360 370 अगर आपसे पूछा जाए थर्ड जनरेशन था। आईबीएम का जो पीसी था यानी कि क्रे 1 एंड 2 था वो फोर्थ जनरेशन था। परम आपसे पूछा जाए तो फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। और लैपटॉप, आर्म टॉप, अल्ट्राबुक और क्रोम बुक ये सारे जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। तो अभी तक जो है हम इस टेबल को यहाँ तक, यानी कि अभी तक हम इस जनरेशन के बारे में इस टेबल से अच्छे से कवर कर चुके थे, ठीक है। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ तक अच्छे से कवर कर चुके थे। नेक्स्ट जो पॉइंट की हम बात करने वाले हैं वो हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो बात करेंगे वो करेंगे वैक्यूम ट्यूब के बारे में। जो हमने पढ़ा था कि प्रोसेसिंग जो डिवाइस थी फर्स्ट जनरेशन की वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या होती, तो वैक्यूम ट्यूब को वर्ष 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसको बनाया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वो 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जो कि वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस वैक्यूम ट्यूब को बनाया था। वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से दिखती थी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
ये वाली जो प्रोसेसिंग डिवाइस है इसको वैक्यूम ट्यूब बोला जाता था, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में ली गई थी, और इसको जो है वैक्यूम ट्यूब को फिर अपडेट किया गया 1906 में। और जो जिस वैज्ञानिक ने इसको अपडेट किया था उसका नाम था लीडे फॉरेस्ट, ठीक है। और ये जो है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बेसिक डिटेल है वैक्यूम ट्यूब के बारे में। वैक्यूम ट्यूब को कब बनाया गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब को कब बनाया गया, तो 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। और इसको अपडेट 1906 में लीडे फॉरेस्ट ने इसको अपडेट किया था, ठीक है। यह डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता था, इसलिए इसे थर्मोनिक वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। इसको थर्मोनिक वॉल्व भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब को जो है थर्मोनिक वॉल्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब जो था ये डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता था, इसलिए इसको थर्मोनिक वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक वैक्यूम ट्यूब के बारे में बेसिक डिटेल को अच्छे से कवर किया। इसमें आपको इसका आविष्कारक जो कि है सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, इसको अच्छे से याद रखना है कौन से ईयर में इसको बनाया गया था, तो 1904 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अगर इस आपके अपडेट के बारे में इसके क्वेश्चन पूछा जाए तो 1906 में वैक्यूम ट्यूब को अपडेट किया गया था, और जिस वैज्ञानिक ने इसको अपडेट किया था उनका नाम था लीडे फॉरेस्ट, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब को ही थर्मोनिक वॉल्व बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था जो कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके बनाया गया था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो था वर्ष 1947 में बनाया था, ठीक है। इसके जो वैज्ञानिक थे वो आपको लास्ट के इनके नाम याद रखने हैं, पूरा नाम याद नहीं रखें तो भी चल जाएगा, पीछे के लास्ट के जो ये है नाम है ये इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रांजिस्टर को जो बनाया था वो बनाया था सोकले ने, बार्डिन ने और ब्रेटन ने, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में ये आप याद रखें कि इसको 1947 में सोकले, बार्डिन और ब्रेटन ने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये हमने वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे से बात करी। ये आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखता था। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में यूज में लिया जाता था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये हमने वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक जो डिटेल है, ठीक है, उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आईसी से रिलेटेड कि आईसी आईसी को क्या बोला जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी एक चिप हुआ करती थी, कुछ इस तरीके से दिखती थी, ये आप देख रहे हैं ये आईसी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये वाली जो इमेज है ये आईसी की है, इसको सीपीयू में लगाया जाता था, ठीक है। आईसी जो चिप थी ये एक ट्रांजिस्टर्स को, काफी सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलकर आईसी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। ये आईसी आप देख रहे हैं। आईसी का फुल फॉर्म जो थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको 1959 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई, ठीक है, ये इसके आविष्कारक थे आईसी के, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई ने मिलकर आईसी को बनाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को बोला जाता था, और इसको जो बनाया गया था वो आपको ईयर भी अच्छे से ध्यान रखना है कि 1959 में इसको बनाया गया था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1959 में आईसी को बनाया गया था, और आविष्कारक जो थे वो थे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, आईसी के जो है 6 प्रकार होते हैं। आईसी है 6 टाइप, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। मैंने जब आपको टेबल में बताया था उस टाइम पे मैंने पढ़ाया था आपको कि जो आईसी थी वो थर्ड जनरेशन में आईसी जो यूज में ली गई थी वो एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन को यूज में लिया था, ठीक है। उसके बाद एलएसआई को और वीएलएसआई को फोर्थ जनरेशन में, और यूएलएसआई और जीएसआई को फिफ्थ जनरेशन में यूज में लिया गया था। ये सारे जो हैं ये आईसी के प्रकार थे, ठीक है। ये आईसी के टाइप हुआ करते थे, 6 टाइप होते थे आईसी के, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप था वो था एस एस आई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड था एम एस आई जो कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये थर्ड जनरेशन में यूज में लिए गए थे, ये दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं जो थर्ड जो टाइप था आईसी का वो था एल एस आई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद था वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसी को ही सीपीयू बोला जाता था, वीएलएसआई को ही सीपीयू बोला जाता था, माइक्रो प्रोसेसर भी इसी को ही बोलते थे, ठीक है। और इसको फोर्थ पीढ़ी का मुख्य पुर्जा भी बोलते हैं वीएलएसआई को ही सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, ठीक है।
उसके बाद आप याद रखेंगे कि यूएलएसआई क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जीएसआई जो होता है वो होता है गेट स्केल इंटीग्रेशन। ये दोनों जो है, दोनों जो आईसी है ये 5th जनरेशन में यूज में ली गई थी, ठीक है। तो ये जो हमने बात करी, ये आईसी के टाइप्स के बारे में बात करी, ठीक है, और आईसी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करी। इसको वर्ष 1959 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई ने बनाया था, ठीक है। और इसके टाइप्स हमने पढ़े। इस पे जो टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप होते हैं: एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई और जीएसआई, ठीक है। 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखें, ठीक है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख सकें। और आप एग्जाम में जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये इमेज हमेशा याद में आ जाए कि इसको किस तरीके से सीक्वेंस में हमने याद किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कुछ 2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आईसी से रिलेटेड। जो आईसी के वर्गीकरण का जो आधार था वो था ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी को बनाया गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके 3rd जनरेशन में आईसी को यूज में लिया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईसी को कब यूज में लिया गया, तो 3rd जनरेशन में, और किसको रिप्लेस किया गया था, तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी को यूज में लिया गया था, ठीक है। तो ये जो है, ये पॉइंट आप समझेंगे कि आईसी के वर्गीकरण का आधार जो था वो था ट्रांजिस्टर। और लास्ट जो पॉइंट है वो है वीएलएसआई। वीएलएसआई जो है मैंने आपको बताया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को ही सीपीयू बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, और क्या नाम से सीपीयू इसको बोलते हैं वीएलएसआई को, ठीक है। ये 4th जनरेशन का मुख्य पुर्जा था, ठीक है। तो ये हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी तक हमने 3 पार्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मैं लेके आया था, जिसमें 3rd जनरेशन में हमने, सॉरी, 3rd जो वीडियो है आज, इसमें हमने पूरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। ये जो सबसे पहले हमने जो है टेबल के माध्यम से इस वीडियो को स्टार्ट किया था, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ा, 3rd जनरेशन के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल को हमने समझा। उसके बाद 4th जनरेशन के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल को हमने समझा। 5th जनरेशन के बारे में हमने इसको समझा, ठीक है। उसके बाद हमने वैक्यूम ट्यूब के बारे में अच्छे से बात करी। वैक्यूम ट्यूब को वर्ष 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसको बनाया था, और इसको जो अपडेट किया गया था वो 1906 में ली डे फॉरेस्ट ने इसको अपडेट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि वैक्यूम ट्यूब को ही थर्मोनिक वॉल्व बोला जाता था, ठीक है। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता था, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर के बारे में बात करी कि ट्रांजिस्टर को कब बनाया गया, 1947 में बनाया गया, और जो वैज्ञानिक थे वो थे शोकले, बार्डिन और ब्रेटन, ठीक है। उसके बाद हमने आईसी के बारे में बात करी। आईसी को 1959 में बनाया गया, जैक किल्बी और रोबोट नॉई, और आईसी के 6 टाइप हमने बात करे, और आईसी के वर्गीकरण का आधार ट्रांजिस्टर था, और वीएलएसआई को ही सीपीयू बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को आज अच्छे से बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अपना जो जेन्युइन जो फीडबैक है वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा टाइप ऑफ कंप्यूटर। हम टाइप ऑफ कंप्यूटर को भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे हम अभी तक 4 यूनिट को, 4 यूनिट अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 4 यूनिट जैसे हमने कंप्लीट करी है, वैसे ही 5th जो यूनिट हमारी रहेगी टाइप ऑफ कंप्यूटर, उसको भी अच्छे से बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आपको पता है बीसीआई और एससीआई का एग्जाम जो है वो 22 और 23 अगस्त 2026 को है। इसका हम कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे कवर करेंगे, ठीक है। डेली 1 एंड 2 वीडियोस टिल द एग्जाम आपको मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान सीईटी, इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल की। सीनियर सेकेंडरी का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में है, और ग्रेजुएशन लेवल का दिसंबर में है, ठीक है। अगर राजस्थान सीईटी के एस्पिरेंट है आप, तो भी उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़ के कंप्यूटर को आप अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बीसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि एससीआई, एससीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है।
या फिर आप इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, या फिर पटवार, वीडियो, एलडीसी, रीट, आरएस, या फिर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर भी कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के अपने कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उसको बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर अपने सब्जेक्ट को अच्छा यानी कि बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। So why you join? If you want to improve your computer knowledge, crack exam and build future ready skill, subscribe to Future Skills computer classes and join our learning journey. ठीक है? You can follow our Instagram page for more updates and short notes. ठीक है? आप हमारे Instagram पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। ये हमारा हमारा हैंडल है, ठीक है, फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। इससे आप चैनल को पेज को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।